हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। चलिए, जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे विटामिन्स। बीपीएससी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाएगा। बायोलॉजी में एक टॉपिक है विटामिन, और यहाँ से प्रत्येक बार प्रश्न जो है पूछा ही जाता है हमेशा। यानी कि बीपीएससी के नज़रों में विटामिन्स और जितने भी रोग हैं यहाँ से लगातार प्रत्येक समय में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग विटामिन्स को इस तरह से पढ़ेंगे ताकि विटामिन के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछे तो छूटे नहीं। तो यहाँ पर समझिएगा, 1911-12 का वो समय था। 1911-12 में कैसिमिर फंक नामक एक वैज्ञानिक थे, पोलैंड के रहने वाले थे, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही विटामिन का स्थापना किया। कहें तो विटामिन शब्द का रचना और विटामिन शब्द का जो प्रयोग है फंक साहब ने ही किया, है ना। 1911 और 12 में कैसिमिर फंक। पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने किया, है ना, इसलिए याद रहना चाहिए। कैसिमिर कैसिमिर फंक है इनका नाम, कैसिमिर फंक है। और ये पोलैंड के वैज्ञानिक हैं। ये पोलैंड के, है ना, ये पोलैंड के वैज्ञानिक है, पोलैंड के वैज्ञानिक। और इन्होंने ही, फंक ने ही विटामिन की खोज की। और पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग भी फंक ने ही किया। पहली बार है ना, पहली बार विटामिन शब्द का, पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग भी फंक ने ही किया। कैसिमिर फंक नाम है। कब? 1911-12 में पहली बार। अगर हम लोग वर्तमान के संदर्भ में अगर देखें तो अभी तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन की खोज हुई है। लगभग 20 प्रकार की, है ना, लगभग 20 प्रकार के विटामिन की खोज हुई है। 20 प्रकार की विटामिन को समझने के लिए हम लोग दो भागों में बांट कर समझ सकते हैं। जैसे में हम लोग अगर यहाँ पर बात करते हैं तो एक वह विटामिन, है ना, विटामिन को दो भागों में बांट कर समझे। सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन कौन हो जाएगा? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है ADE हो जाता है, अक्सर पूछा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है ना। फिर विटामिन हम लोग पढ़ेंगे और विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन की कमी से, है ना, कौन सा रोग होता है, क्या उसका सोर्स क्या है, अगर उस रोग को ख़त्म करना है तो उसके लिए क्या खाना पीना पड़ेगा, कौन सा विटामिन लेना पड़ेगा, वो सारे सोर्स पे हम लोग अभी बात करेंगे, है ना। तो ये विटामिन को समझने के लिए हम लोगों ने इसको दो भागों में डिवाइड किया। एक हो जाता है वसा में घुलनशील विटामिन जिसका नाम है ADE और K, ADE K। और दूसरा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है B और C, है ना, B और C हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं कि विटामिन A का नाम क्या है। तो यहाँ पर समझिए, अगर हम लोग बात करें तो विटामिन A, है ना, तो विटामिन A का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का कभी कभी प्रश्न पूछता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन ए का सोर्स क्या है। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ना। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और यहाँ पर देखिए, विटामिन ए की कमी से संक्रमण भी हो जाता है। त्वचा में भी संक्रमण कुछ ऐसे होते हैं, है ना, संक्रमण हो जाते हैं। और विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया भी होता है। इसकी कमी से जीरोफ्थैल्मिया, है ना, थैल्मिया रोग भी होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, है ना। और यहाँ यानी कि रेटिनॉल की कमी से, विटामिन ए की कमी से संक्रमण भी बढ़ जाता है बॉडी में। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन ए की कमी से ही जीरोफ्थैल्मिया रोग भी होता है।
अगर हम लोग सोर्स की बात करें कि हम लोग क्या यहाँ पर, है ना, सोर्स में हम लोग स्रोत में क्या खाएं, इसका स्रोत क्या होगा, विटामिन ए का स्रोत क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे बढ़िया, आप अभी सर्दी के समय में जाइएगा, है ना, तो अधिकतर लोग गाजर इस्तेमाल करता है। गाजर देखिए बहुत ज़्यादा बिकता है और गाजर में विटामिन ए की भरपूर मात्रा यहाँ पे मिलती है। अक्सर देखिएगा दुकान वाले भी जो अनपढ़ लोग हैं वो भी जब गाजर बेचते हैं तो कहते हैं कि आँख के बीमारी के लिए गाजर खाइए, वो भी चिल्ला चिल्ला के यही बात बोलते हैं। हम लोग भी कभी कभी सुन लेते हैं, है ना। गाजर के दुकान वाला एक बार वो चिल्ला रहा था कि आँख सही रहेगा, आँख की रोशनी तेज रहेगी, है ना, आँख में कोई बीमारी नहीं होगा, गाजर खाओ गाजर खाओ, इस तरह से, है ना। कि यानी कि मतलब ये है कि इसका सोर्स जो है वह क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। और गाजर के बाद देखिए दूध हो जाएगा, अंडा हो जाता है ना, दूध हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, और यहाँ तक कि मछली का तेल भी है। मछली का तेल भी अगर आप प्राप्त करते हैं तो यहाँ से आपको विटामिन ए की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे हरा सब्जी भी है, हरा सब्जी भी सोर्स हो जाएगा इसका, है ना। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जीरोप्थैल्मिया रोग होता है, और इसका सोर्स है गाजर हो जाता है ना। एक चावल भी है एक चावल में भी विटामिन ए की भरपूर मात्रा मिलती है, उसको भी खाने से, है ना, ये रतौंधी रोग अगर वो नहीं होगा। यहाँ पे दूध, अंडा और मछली का तेल भी इसका सोर्स हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हो जाता है हमारा, है ना, अगला हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन है ना, B1 हो जाएगा। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाता है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है ना, थायमिन नाम हो जाता है, थायमिन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। और इससे होने वाला रोग कौन सा होता है, तो होने वाला रोग होता है बेरी बेरी, या कभी किसी के देखते हैं बच्चे में शरीर का वृद्धि रुक जाता है, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, है ना। बेरी बेरी रोग होता है, और शरीर का वृद्धि जो है, यानी कि शरीर का वृद्धि रुक जाता है ना। डेवलपमेंट जो है, यह डेवलपमेंट रुक जाता है, वृद्धि क्या है, रुक जाता है। ठीक है, यानी कि किसकी कमी से, तो ये विटामिन B1 की कमी से ऐसा होता है ना, वृद्धि रुक जाता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो ये थायमिन हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि इसका स्रोत क्या हो जाएगा, है ना, स्रोत में क्या स्रोत है जहाँ से विटामिन B1 की प्राप्ति हो जाए, तो यहाँ पर देखिए अनाज खाने से, यानी कि अनाज में विटामिन 1 की प्राप्ति ज़्यादा मिलता है। और अनाज के साथ आप देखिएगा सोयाबीन में, है ना, सोयाबीन में आप देखिए प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। और सोयाबीन के साथ क्या है, दूध में भी देखिए, दूध में कैल्शियम वगैरह बहुत सारे, है ना, विटामिन की इसमें प्राप्ति होती है। तो ये स्रोत हो जाएगा, अनाज खाइए, सोयाबीन और दूध से विटामिन 1 की प्राप्ति हो जाती है। पूछा जाता है कि विटामिन 1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये बेरी बेरी या शरीर का वृद्धि रुक जाना, ये रोग हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। कम से कम ये रासायनिक नाम जो है इसे याद रखिएगा और रोग याद रखिएगा, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन B2। यहाँ पर देखते हैं विटामिन, है ना, विटामिन B2। तो विटामिन B2 का नाम हो जाएगा, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हो, है ना, रटिए नहीं, बार बार लिख करके याद करिए। लिखने से चीज़ें, प्रैक्टिस करने से चीज़ें ज़्यादा याद रहेगा। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। है ना, राइबोफ्लेविन नाम है ना, इसका रासायनिक नाम है। पूछा जा सकता है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होगा, तो किलोसिस नामक एक रोग होता है। किलोसिस, हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किलोसिस बोलते हैं। तो किलोसिस नामक रोग हो जाता है ना। फिर पूछा जा सकता है कि इसका स्रोत क्या है,
इसका स्रोत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका स्रोत जो है यह स्रोत हो जाएगा जैसे पनीर में इसकी प्राप्ति ज़्यादा मिलेगी, अंडा में इसकी प्राप्ति ज़्यादा मिलेगी, यहाँ तक कि ईस्ट भी आप देखते होंगे, ईस्ट में भी इसकी मात्रा देखने को मिलता है। और ईस्ट के साथ साथ मांस भी देख लीजिए, मांस और मांस के साथ जो हरा सब्जी है, हरा सब्जी में भी इसकी मात्रा मिलती है विटामिन B2 का। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछा जा सकता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस रोग होता है। इसका सोर्स क्या होगा, तो पनीर हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, ईस्ट है, मांस और हरा सब्जियां हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे B3 विटामिन, है ना, विटामिन B3। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। और इसकी कमी से यानी कि विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, क्या है, तो ये नियासिन है ना। इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन हो जाएगा। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये रोग हो जाता है जिसको हम लोग पेलाग्रा रोग कहते हैं, है ना, इसका नाम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये पेलाग्रा रोग बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए सोर्स में अगर पूछे कि इसका स्रोत क्या होगा, है ना, इसका स्रोत क्या होगा, तो मांस, मछली, दूध और अंडा। मांस, मछली, दूध और अंडा में, है ना, मांस, मछली, दूध और अंडा में, है ना, दूध और अंडा में इसकी यानी कि विटामिन B3 की प्राप्ति हो जाती है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, नियासिन है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है और सोर्स में मांस, मछली, दूध और अंडा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे विटामिन B5, है ना, विटामिन B5 हो जाएगा। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो है पेंटोथेनिक अम्ल होता है। पेंटोथेनिक अम्ल यानी कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा, है ना, पेंटोथेनिक अम्ल, है ना, थेनिक अम्ल हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, चर्म रोग हो जाएगा, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाता है ना। विटामिन B5 के कमी से, अगर कमी की हम लोग बात करते हैं, है ना, तो इसके कमी से चर्म रोग हो जाता है ना। स्किन पर बहुत सारे रोग उपजने लगते हैं। और इतना ही नहीं, बाल जो है यह बाल सफ़ेद होने लगता है ना, बाल सफ़ेद होने लगता है। उम्र का तो प्रभाव होता ही है बालों के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ विटामिन की कमी भी, है ना, कमी की वजह से भी बहुत ऐसे रोग हो जाते हैं। तो इसके स्रोत में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या स्रोत है इसका, है ना। तो स्रोत में हो जाएगा अंडा हो जाएगा, है ना, इसलिए कहा जाता है अंडा का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। अंडा हो जाएगा, दूध हो जाएगा, दूध के बाद मांस है, और मांस के बाद एक चीज़ और भी है, मूंगफली में भी, है ना, मूंगफली में भी इसका स्रोत जो है उपलब्ध होता है विटामिन B5 का। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी से चर्म रोग होता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और इसका जो सोर्स है वह अंडा हो जाएगा, दूध है, मांस है और मूंगफली हो जाता है ना। सारे के सारे प्रश्न एक समय में पूछा हुआ है। तो BPSC के लिए विटामिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो विटामिन हम लोग B6 करेंगे, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, विटामिन B6, है ना। तो ये हो जाएगा विटामिन B6। और विटामिन B6 का नाम कई बार रासायनिक नाम पूछा है, पायरिडॉक्सिन कहते हैं इसको। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है ना, पैरिडॉक्सिन याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पैरिडॉक्सिन हम लोग कहते हैं, है ना। और विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर कमी से देखिए, कमी से रक्त क्षीणता हो जाता है, यहाँ तक कि चर्म रोग भी होता है इसकी कमी से, है ना। इसकी कमी से देखिएगा तो रक्त, है ना, रक्त क्षीणता रोग भी होता है। और एक और रोग होता है जिसको हम लोग चर्म रोग कहते हैं, चर्म रोग भी हो जाता है।
यानी कि विटामिन B6 की कमी से रक्तक्षीणता और चर्म रोग हो जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन हो जाएगा। अगर स्रोत में पूछे कि स्रोत में क्या क्या होगा तो दूध, मीट, अनाज और मांस हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा दूध, है ना, मांस और अनाज में इसकी मात्रा, है ना, अनाज में इसकी मात्रा प्राप्त हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से, है ना, विटामिन का स्रोत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। B7 यानी कि विटामिन 7, ये विटामिन, है ना, विटामिन यानी कि B7 का रासायनिक नाम क्या है पूछा जाता है तो बायोटीन इसको बोलते हैं, है ना, बायोटीन कहा जाता है। B7 का रासायनिक नाम है बायो, है ना, बायोटीन हो जाएगा। कम से कम रासायनिक नाम याद रखना जरूरी है ना। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है तो बायोटीन हो जाएगा। और इस विटामिन B7 के कमी से रोग होता है, वह रोग है चर्म रोग, चर्म रोग हो जाएगा। और बालों का झड़ना भी विटामिन 7 की कमी से होता है, बालों का झड़ना, है ना। तो बालों का जो झड़ना है, बालों का झड़ना, है ना, ये बहुत बड़ी एक समस्या है ना। ये देखिएगा तो एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके युवाओं में देखिएगा पानी वानी की कमी से, है ना, पानी वानी की कमी से और विटामिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, है ना, बाल झड़ने लगते हैं। एक क्लास हम जाते थे पढ़ाने के लिए, तो बहुत ऐसे विद्यार्थी को हम देखे जिनका बाल पूरा ख़त्म हो चुका था, एकदम नए नए यंग विद्यार्थी थे सब, है ना। तो पटना में आने के बाद पानी वानी में बहुत सारा चीज़ें है ना, बहुत सारे विटामिन की कमी यहाँ पे हो जाता है, जिसके वजह से बालों का झड़ना जो है ना, टेंशन वगैरह की वजह से भी होता है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। और इस विटामिन B7 की कमी से होता है चर्म रोग और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है ना। स्रोत में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्या क्या स्रोत है तो स्रोत हो जाएगा मांस हो जाएगा, है ना, अंडा हो जाएगा। और अंडा के बाद गेहूं से भी, है ना, इसकी प्राप्ति होती है। और हरा सब्जी में भी, है ना, हरा सब्जी में भी इसकी प्रधानता पाई जाती है विटामिन B7 की, जिसकी कमी से चर्म रोग और बालों का झड़ना होता है। और इसको रोकना है तो मांस का सेवन, अंडा, गेहूं और हरा सब्जी का सेवन करने से यह बीमारी क्या होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाता है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं विटामिन B9, है ना, विटामिन B9। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, विटामिन B9 का रासायनिक नाम हो जाएगा फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, है ना, फॉलिक क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, फॉलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है तो रोग हो जाएगा रक्तक्षीणता रोग हो जाता है ना, रक्तक्षीणता रोग हो जाएगा। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि इसका स्रोत क्या है ना, यानी कि विटामिन 9 का स्रोत क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे हरी सब्जियाँ हैं, हरी सब्जी हो जाएगी, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फलियाँ भी, है ना, ये इसका, एक मिनट पेन ही चेंज कर लिया जाए, हरी सब्जी, फलियाँ, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट हो जाएगा और मांस हो जाएगा और अंडा इसका स्रोत हो जाता है ना, विटामिन B9 का। यानी कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम हो जाएगा फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। और इसकी कमी से रक्तक्षीणता रोग होता है। और इसके सोर्स में अगर हम लोग बात करें तो हरी सब्जियां हैं, फलियां हैं, ईस्ट हैं, मांस हैं और अंडा हो जाता है B9। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है आपका B12, यानी कि विटामिन, है ना, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, विटामिन, है ना, 12, विटामिन 12 का रासायनिक नाम हो जाता है साइनोकोबाल्मिन कहते हैं इसको, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए लिखे हैं ताकि आप कम से कम इसको याद रखिएगा, है ना, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है,
कोबालमिन हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो ये साइनोकोबालमिन हो जाता है विटामिन B12 का। और एक चीज़ और भी देखिए, इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है, इसके कमी से, है ना, इसके कमी से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ हो जाती है, गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, है ना, गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। पूछा जा सकता है कि विटामिन B12 का, है ना, स्रोत क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग स्रोत की बात कर ले। स्रोत हो जाएगा जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, इसका स्रोत हो जाता है ना। दूध है, मांस है, मछली हो जाएगा, है ना, और अंडा हो जाएगा। अंडा बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा साइनोकोबालमिन। और विटामिन B12 की कमी से होता है तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ, और इसका सोर्स है आपका दूध, मांस, मछली और अंडा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर विटामिन C, ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। स्रोत में पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो हम लोग रोग की अगर बात करें यहाँ पे, तो रोग हो जाता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग हो जाता है ना। जैसे आप देखते हैं विटामिन सी की कमी से, इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन सी यानी कि खट्टे चीज़ों का सेवन करने से, है ना, खट्टे चीज़ों का सेवन करने से यह बीमारी नहीं होगा। जैसे मसूड़ों में दर्द होना, मसूड़ों से ब्लड आना, और यहाँ तक कि जो घाव आपको जल्दी भरते नहीं हैं, विटामिन सी की वजह से नहीं भरते, लेकिन विटामिन सी की मात्रा अगर आप खाने लगे तो घाव आपका जल्दी भर जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा हुआ था। तो सोर्स में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि स्रोत इसका क्या है ना, स्रोत इसका क्या हो जाएगा? तो स्रोत में देखिए, जैसे हम लोग नींबू, है ना, नींबू लेते हैं, नींबू के साथ ये आंवला हो जाएगा, है ना। आंवला के साथ देखिए टमाटर भी, अभी टमाटर का, है ना, रेट बहुत कम हो गया है, टमाटर ज़्यादा खाइए। और इतना ही नहीं, हरा सब्जी भी है, हरा सब्जी में भी हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है यहाँ पर, ठीक है। नींबू, आंवला, टमाटर, खट्टे फलों में जैसे संतरा वगैरह हो गया, है ना, वहाँ पर हमें इसकी प्राप्ति होती है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इसके सोर्स में हम लोग नींबू, आंवला, टमाटर, हरा सब्जी। अगर पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा ऐसा इसमें, है ना, नींबू, आंवला, टमाटर, हरा सब्जी में कौन सा ऐसा सोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी की प्राप्ति है? तो ये आंवला हो जाएगा। इसलिए देखिएगा आंवला अधिकतर, है ना, खाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे विटामिन डी, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा विटामिन डी हो जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा, यहाँ पर पूछा जाता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कैल्सी, है ना, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। यानी कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कई बार पूछा हुआ है। तो रोग क्या हो जाएगा, है ना? तो रोग हो जाएगा आपका, जैसे रिकेट्स एक रोग होता है, रिकेट्स, है ना, जैसे हम लोग कहते हैं रिकेट्स, रिकेट्स क्या है? तो सूखा रोग, है ना, ये हो जाएगा, मतलब सूखा रोग हो जाएगा, सूखा, इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। एक और रोग है जो अक्सर पूछता है, वो है ऑस्टियोमलेशिया, है ना, ऑस्टियोमलेशिया, है ना, ये रोग होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, सूखा रोग भी बोलते हैं।
और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया भी होता है। ये रोग है। पूछा जा सकता है कि इसका सोर्स क्या है, विटामिन डी का सोर्स क्या है। तो यहाँ पर देखिए मक्खन में, है ना, मक्खन, एक मिनट, इसका सोर्स हो जाएगा, है ना, इसके सोर्स में हम लोग देखें तो इसका सोर्स हो जाएगा मक्खन, है ना, मक्खन हो जाता है। जैसे मछली के तेल में विटामिन डी की मात्रा मिलती है। हमेशा लोग कहते हैं कि सूर्य का रोशनी लीजिए, सुबह सुबह का सूर्य का रोशनी लेते हैं तो वहाँ से आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी की प्राप्ति होती है ना, यहाँ से। यानी कि मछली के अंडा से भी, मछली के अंडा का, है ना, सेवन करिए। मछली का तेल जो है ना, तेल का सेवन करिए, है ना। और सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी से भी आपको विटामिन डी की जो कमी है वह क्या होता है, खत्म हो जाता है ना। अंडा भी है, अंडा में भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा विटामिन ई, है ना, जिसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को विटामिन, है ना, विटामिन ई है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकेफेरॉल हो जाएगा। टोकेफेरॉल, है ना, इंपॉर्टेंट है। टोकेफेरॉल कहा जाता है, टोकेफेरॉल। और इसी विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्या है ब्यूटी विटामिन में, तो यहाँ पर देखिए इसकी कमी से, यानी कि विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में क्या होती है, कमी आ जाता है ना। अधिकतर देखिएगा लोग कहते हैं कि मर्दाना ताकत ये हो गया, फलाना ये हो गया, तो ये खाओ ये खाओ ये खाओ, बहुत चलता है वैद्य हकीमों के द्वारा। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकेफेरॉल हो जाता है। तो विटामिन ई का कमी से जो रोग है, उस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, जनन क्षमता में, है ना, जनन क्षमता में क्या है, क्षमता में कमी, है ना, ये रोग हो जाएगा। और नेक्स्ट और भी हम लोग देखते हैं, जैसे जननांग, ठीक है, जननांग और पेशियों में कमजोरी। और पेशियों में क्या है, पेशियों में, है ना, पेशियों में क्या है, कमजोरी हो जाता है, में कमजोरी हो जाता है ना, इसके वजह से, विटामिन ई की वजह से। आप जाते होंगे सऊदीया और दुबई के जो लोग हैं, गेहूं को अंकुरित करने के बाद उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए की प्राप्ति होती है, सोर्स में होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्रोत भी देख लें, पेन चेंज कर लिया जाए। इसके स्रोत में हम लोग देखेंगे, है ना, स्रोत हो जाएगा जैसे कहें तो जैसे गेहूँ ले लीजिए, गेहूँ का अंकुरण वाला जो पार्ट है उसमें ज़्यादा फायदा मिलता है, तो गेहूं में आपको इसकी सोर्स मिलेगी। उसके बाद तेल से भी इसकी प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, अंडा का जो जर्दी खाते हैं आप, पीला वाला भाग, है ना, अंडा का जर्दी में भी इसका, है ना, हिस्सा आपको प्राप्त होता है। और सोयाबीन में, है ना, सोयाबीन में भी यहाँ से सोर्स आपको प्राप्त हो जाता है। यानी कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकेफेरॉल हो जाएगा, जिसको हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, जननांग और पेशियों में कमजोरी हो जाती है ना। और इसका सोर्स है गेहूं, तेल, है ना, अंडा का जर्दी और सोयाबीन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक लास्ट विटामिन है विटामिन के, है ना, एक हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाता है नेफ्थोक्विनोन, है ना, नेफ्थोक्विनोन नाम हो जाएगा, क्विनोन, ये इसका रासायनिक नाम है, नेफ्थोक्विनोन कहते हैं विटामिन के का, है ना, विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो विटामिन के की कमी से, है ना, विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वह रोग होता है रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का, है ना, रक्त का, एक मिनट, रक्त का, है ना, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, है ना, ना बनना, ये रोग होता है। ठीक है, रक्त का थक्का ना बनना। और यहाँ पर देखिएगा इसका सोर्स जो है, यानी कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। और उसके बाद ये भी देखते हैं हम लोग इसका सोर्स क्या होगा,
तो इसके स्रोत में हो जाता है आपका हरी सब्जियाँ, है ना। हरी सब्जियाँ हैं, इसलिए हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। हरी सब्जियाँ हो जाएगा, उसके बाद अंडा हो जाएगा, और अंडा के बाद क्या है, सोयाबीन हो जाता है ना। सोयाबीन में ये सारी जो विटामिन है उसकी प्राप्ति हो जाती है ना। तो ये विटामिन के संदर्भ में अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो छूटेगा नहीं, निश्चित तौर पे यहीं से कई बार यहीं से प्रश्न पूछा गया है। मतलब बीपीसी के संदर्भ में विटामिन से, रोग से, है ना, सेल्स से, बहुत सारे ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो हमने आपको बताया था। उन सारे टॉपिक को हम लोग देखेंगे बारी बारी से, और एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा अगर सही तरीके से रिवाइज कर लिया जाए तो, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।